स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आप लोग कक्षा 8 का रुचिरा भाग 3 संस्कृत विषय के अंतर्गत 8वां अध्याय संसार सागरस्य नायकाः अर्थात संसार सागर के नायक पाठ का हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार के रूप में चित्रित किया है। तात्पर्य है कि जो निर्माण मानवों ने किया है जैसे तालाब बावड़ी आदि चीज़ें, तो इसको लेखक ने संसार सागर माना है। तो हिंदी देखिए। के आसनते अज्ञात नामानः अर्थात के मतलब कौन, आसन मतलब थे, ते का अर्थ होगा वे, अज्ञात नामान मतलब बिना नाम वाले अर्थात कौन थे वे बिना नाम वाले, शतशः सहस्रः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः अर्थात शतशः मतलब सैकड़ों, सहस्र मतलब होगा हजारों, तड़ागा का अर्थ होगा तालाब, सहसैव का अर्थ होगा अचानक, शून्यात का अर्थ होगा स्वयं, प्रकटीभूता मतलब प्रकट अर्थात सैकड़ों हजारों तालाब अचानक से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति। इमे मतलब ये, तडागा मतलब तालाब, एव मतलब ही, अत्र मतलब यहाँ, संसार सागर इति मतलब है, यानी यहाँ ये तालाब ही संसार सागर कहे गए हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत् अर्थात इसके आयोजन के नेपथ्य में निर्माण कराने वालों, निर्माण पयितॄणाम का अर्थ होगा निर्माण कराने वालों की संख्या इकाई थी और निर्मातॄणाम अर्थात निर्माण करने वालों की संख्या दशकम मतलब दहाई थी। आसीत का अर्थ होगा थी। तात्पर्य है कि जो तालाब खुदवाते थे या जो खोदते थे, यानी जो तालाब खोदते थे उनकी संख्या दहाई में थी और जो तालाब या बावड़ी खुदवाते या बनवाते थे उनकी संख्या इकाई में थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रम वा रचयतः अस्म अर्थात इस, एततः मतलब इस, एककम का अर्थ होगा इकाई, दशकम का अर्थ होगा दहाई, च आहत को जोड़कर, आहत्य का अर्थ होगा जोड़कर, शतकम सहस्रम, शतकम का अर्थ होगा सैकड़ा, सहस्र का अर्थ होगा हजार, वा का अर्थ होगा या, रचयत का अर्थ होगा रचते, अस्म का अर्थ होगा थे अर्थात इस इकाई और दहाई को जोड़कर सैकड़ा या हजार रचते थे। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम अर्थात परम का अर्थ होगा परंतु, विगतेषु का अर्थ होगा पिछले, द्विशतवर्षेषु इसका अर्थ होगा पिछले 2 शतकों में, नूतन पद्धत्या मतलब नई रीति, समाजेन का अर्थ होगा समाज ने,
यत किंचितम मतलब जो कुछ पठितम, तो इसका अर्थ होगा लेकिन पिछले 2 शतकों में नई रीति से समाज ने जो कुछ पढ़ा, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रकंच इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। अर्थात उस पढ़ाई को, तेन पठितेन मतलब उस पढ़ाई को समाज ने इकाई, दहाई और हजार को शून्य में बदल दिया। तात्पर्य है कि पहले जो थे तालाब जो खुदवाते थे उनकी संख्या इकाई में थी, और जो लोग तालाब या बावड़ी को खोदते थे, कुएं को खोदते थे, उनकी संख्या दहाई में थी। लेकिन समाज में पढ़े लिखे लोग आ गए, नए नए तरह से पढ़ के आ गए, और उनके आने से तालाब या कुएं खोदने में नई पद्धति और नई तकनीकी का प्रयोग होने लगा, जिससे अब उनकी संख्या 0 हो गई, यानी शून्य हो गई। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता। अर्थात अस्य का अर्थ होगा इस, नूतन का अर्थ होगा नए, समाजस्य क्या अर्थ होगा समाज के, मनसी मन में, इयमपि का अर्थ होगा यह, जिज्ञासा नैव का मतलब नहीं, उद्भूता मतलब उत्पन्न हुई। तात्पर्य है कि इस नए समाज के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई, यद अस्मात् पूर्वम एतावत तड़ागान के रचयन्ति स्म। अर्थात कि इससे पहले इन तालाबों को कौन रचते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो। अर्थात तादृशानि मतलब ऐसे, कार्याणि मतलब कार्यों को, कर्तुम मतलब करने के लिए, ज्ञान की जो, यो का अर्थ होगा जो, नूतना प्रविधि अर्थात नई विधि, विकसित हुई है, तेन प्रविधिना अपि उस विशेष विधि द्वारा भी, पूर्वं संपादितम एतत् कार्यम मापयितुम न केनापि प्रयतितम। अर्थात इस विशेष विधि द्वारा भी पहले किए गए कार्यों को मापने के लिए किसी ने भी प्रयत्तम मतलब प्रयास नहीं किया। अद्य ये अज्ञातनामानः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिता आसन। अर्थात कठिन शब्द के अर्थ देखिए। अद्य का मतलब आज, ये मतलब जो, अज्ञातनामानः मतलब अज्ञात नाम वाले हैं, पुरा मतलब होगा पहले, ते मतलब वे, बहुप्रथिता यानी बहुत प्रसिद्ध, आसन मतलब थे। अर्थात आज जो अज्ञात नाम वाले हैं पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागाः निर्मीयन्ते स्म निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। अर्थात अशेषे मतलब पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे, निर्मातोरपि मतलब और ये तालाब बनाने वाले भी पूरे देश में, अशेषे देशे मतलब पूरे देश में निवास करते थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः तड़ागनिर्मितॄणां सादरं स्मरणार्थम। अर्थात गजधर, यह सुंदर शब्द, इति मतलब यह सुंदर शब्द, तड़ाग निर्मितॄणां मतलब तालाब बनाने वालों के, सादर स्मरण के लिए है। राजस्थानस्य केषुचिद् भागेषु शब्दो अयम् अद्यापि प्रचलति। अर्थात राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द अद्यापि का अर्थ होगा आज भी प्रचलित है। कह गजधर, गजधर कौन है। यह गज परिमाणम धारयति स गजधरः। अर्थात जो गज की माप को धारण करता है वह गजधर है। गज परिमाणम एव मापन कार्ये उपयुज्यते। अर्थात उपयुज्यते मतलब होता है प्रयुक्त होती है। गज परिमाण मतलब गज की माप ही नापने के काम में प्रयोग होती है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं
लौहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। अर्थात समाजीय का अर्थ होगा समाज में। त्रिहस्त मतलब 3 हाथ की, परिमाणात्मिकी मतलब नाप वाली, लौहयष्टि मतलब लोहे की छड़ी, हस्ते मतलब हाथ में, गृहीत्वा मतलब लेकर, चलंतः चलने वाले, गजधरः मतलब गजधर, इदानी, इदानी का मतलब अब, शिल्पी रूपेण नैव अर्थात शिल्पी के रूप में सम्मानित नहीं है। तात्पर्य है कि जो गजधर थे वो अपने हाथ में 3 हाथ की छड़ लेके चलते थे जिससे यह नापने के काम में आती थी, लेकिन अब समाज में इस तरह की छड़ को लेके चलने वाले गजधर शिल्पी के रूप में सम्मानित नहीं है, यानी अब इनका सम्मान कम होता जा रहा है। गजधरः यः समाजस्य गाम्भीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। अर्थात गजधरः यह यानी गजधर जो समाज की गांभीर्य, गांभीर्य का अर्थ होगा गहराई, मापयेत मापे, इसी रूप में, इत्यस्मिन मतलब इसी रूप में परिचित है। अर्थात गजधर जो गहराई नापे, इसी रूप में इन्हें जाना जाता था। गजधराः वास्तुकाराः आसन। अर्थात गजधर ही वास्तुकार थे। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षाप्रबन्धनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। चाहे ग्रामीण समाज हो या नगरीय समाज हो, उसके तस्य मतलब उसके नवनिर्माण और सुरक्षा का प्रबंध का दायित्व गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंत सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन। नगरीय व्यवस्था से लघु निर्माण तक, अर्थात नगर नियोजनात् यानी नगरीय व्यवस्था से लेकर लघु निर्माण तक के सर्वाणि मतलब सारे, कार्याणि, कार्याणि का अर्थ हुआ कार्य, एतेष्वेव इन्हीं लोगों पर आधारित थे। ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म वे योजना प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म और होने वाले खर्च का आकलन करते थे। उपकरण भारान संग्रह गृह्णन्ति स्म और काम में प्रयोग आने वाले साधन सामग्री का संग्रह भी करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म यत् दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। बदले में वे, प्रतिदाने मतलब बदले में वे कुछ भी ऐसा नहीं मांगते थे जो तेषां मतलब उनके स्वामी देने में असमर्थ होते थे। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। अर्थात काम की समाप्ति पर वेतन के अलावा गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः। अर्थात नमस्कार है ऐसे शिल्पियों को। तो ये गजधर पाठ का हिंदी अनुवाद था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।